नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। पिछली क्लास की तरह आज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी, बगैर परिश्रम के लाइफ में होने वाला कुछ नहीं है। फैसला आपको करना है कि आपको परिश्रम 5 साल करना है या आपको परिश्रम पूरी लाइफ करना है। मतलब कि कहते हैं ना कि एक स्मार्ट प्रकार का परिश्रम करना होता है, एक जो है मतलब जो है दूसरे प्रकार का परिश्रम करना होता है। तो अगर आप 5 साल तक परिश्रम करेंगे तो आप पूरी लाइफ इंजॉय के साथ रह सकते हैं। अगर आप अभी 5 साल जो है इंजॉय करेंगे तो आपके आने वाले 5 लाइफ जो है आपकी वो पूरी कठिनाई से होगी। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो है हिस्ट्री को कितने पार्टों में बांटा गया था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री को देखा था हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा था प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास। ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पुराना इतिहास जो है, सबसे पुराना प्राचीन भारत का इतिहास है। इसी में भारत को सबसे पुराने नाम से आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया, जिसको आर्यों ने इसको जो है नाम दिया था। प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे ये प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में क्या हुआ। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो अज्ञात रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो मानव था उस समय का मानव आज नहीं है। इसका मतलब यहाँ की जो खोज हुई, इसकी खोज अभी तक नहीं हुई थी। तो अज्ञात काल से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो प्राग ऐतिहासिक में आता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रहा है वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल का रहा है। उसके बाद ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? ऐतिहासिक काल का। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल का। एक्चुअली प्राग ऐतिहासिक काल है क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी जो मिली थी वो हमें अवशेषों के अनुसार मिली थी। मतलब कि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। इस पे जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, इसके कारण इसको पढ़ा नहीं गया था। किसको? प्राग ऐतिहासिक काल को। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, इसकी जानकारी जो है हमें अवशेषों से मिली थी, जिसके कारण इसको पढ़ा नहीं जा सका था। बट इसमें क्या हुआ था आद्य ऐतिहासिक काल में? आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो आपका इसमें क्या था, इसमें जो जानकारी मिली थी वो लिखित जानकारी मिली थी। मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो मिला था ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको जानकारी जो मिली वो तो लिखित थी बट इसको पढ़ा नहीं गया था। मतलब जानकारी जो मिली थी वो लिखित थी बट इसको पढ़ा नहीं गया था। और ऐतिहासिक काल जो ये आपका है इसमें क्या हुआ था? तो ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिली थी वो लिखित थी और इसको पढ़ा भी गया था। मतलब कि जो जानकारी इसमें मिली थी वो लिखित थी और पढ़ा भी गया था। तो बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। अभी बताया हमने प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है ये इतना है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव था, इसमें मानव नहीं था, आदि मानव था। अभी बताया कि इसकी जानकारी अवशेषों से मिलती है। ये हुआ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको प्राग ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं इसके? पहला है आपका पाषाण काल, दूसरा है आपका ताम्रकाल।
पाषाण काल मतलब कि जो आपका है ये पत्थर का काल, ठीक है, पत्थर का काल। ये ताम्र काल मतलब तांबे का काल। पत्थर का काल समाप्त होने की जब कगार पर था तब ये आया था आपका ताम्र काल, तांबे का काल। पाषाण काल क्या है, इसका टाइम पीरियड ये कितने समय तक चला, तो पाषाण काल जो है आपका ये अज्ञात साल, अभी बताया ना, ये देखो इसके अंतर्गत था। अज्ञात काल मतलब कि 25 लाख ईसा पूर्व, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व, मतलब हमें कोई कंफर्म नहीं है। तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रहा है वो आपका पाषाण काल में रहा है। पाषाण काल क्या है इसके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। तो पाषाण काल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसको पाषाण काल को 3 भाग इसके क्या क्या हैं, तो इसका पहला पार्ट जो है वो आपका है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नव पाषाण काल। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नव पाषाण काल के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये कितने समय तक चला पूरा पाषाण काल। अभी हमने बताया कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड रहा है वो आपका किस में रहा है, पूरा पाषाण काल का। उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है, 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व का जो समय रहा है वो आपका आता है मध्य पाषाण काल में। उसके बाद नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है, 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम रहा है वो आपका किस में रहा है, नव पाषाण काल में। अभी देखा हमने बताया था कि जो है ये तीनों पार्ट किसके हैं, पाषाण काल के। क्या बताया था कि इसकी जानकारी जो थी 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी जो है पाषाण काल में मिली थी। तो वही देखो इसका टाइम पीरियड जो चला है सेम वही चला है। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल है क्या, मतलब कि इसमें मानव जो है क्या किया था, कहाँ से क्या कर रहे थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो मानव नहीं आदि मानव थे, मानव नहीं आदि मानव थे। मतलब कि इनके पास सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी। मतलब ये एक जगह निवास नहीं करते, जहाँ तहाँ निवास करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। इनका मतलब एक जगह स्थायी रहना नहीं था, ठीक है। तो जहाँ तहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते, इनका भोजन मतलब पेट भरने का जो मुख्य साधन था वो क्या था, शिकार करना। शिकार करके अपना पेट भरते थे, किसमें, पूरा पाषाण काल के उसमें, ठीक है। तो ये शिकार करके अपना पेट भरते थे, लेकिन इसमें हुआ क्या था, अभी आग की खोज जो है इसमें हुई नहीं थी। तो ये जो है इनको केवल सोचा था, कहाँ पे, इसमें आग के बारे में। कैसे सोचा था, ये पहाड़ों पर गए और पहाड़ों पर देखा था कि जो है पत्थर, मतलब पहाड़ जो थे, पहाड़ों से पत्थर गिरे, पत्थर गिरने से आपस में टकराए तो उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न हुई। चिंगारियाँ उत्पन्न हुई तो उसमें देखा कि जो है, मतलब सोचा कि क्या इसमें ये भी हो सकता है, मतलब आग भी बन सकती है। तो उसमें क्या हुआ था, इसने सोचा था, ठीक है, किसमें, पूरा पाषाण काल में। उसके बाद जब आग का खोज हुई तो किसमें हुई, मध्य पाषाण काल में। तो इसमें और क्या, इसमें साक्ष्य क्या मिले थे, इसमें जो है पेड़ों पर बने हुए चित्रों के साक्ष्य के परिमाण इसमें मिले थे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए मध्य पाषाण काल में, ये अभी हुआ, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। अब आ जाइए आप मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो मानव थोड़ा होशियार हो गया था। मतलब कि इसमें जो सोचने समझने की शक्ति थी मानव की वो थोड़ा और हो गई थी। मतलब इसमें क्या था, इसमें बिल्कुल जानवर था, मतलब मानव नहीं आदि मानव था, आदि मानव मतलब जानवर। तो इसमें बिल्कुल सोचने समझने शक्ति नहीं थी। इसमें क्या हुआ, थोड़ा समझदार हो गया। तो इसमें औजार, छोटे छोटे मतलब पत्थर के औजार बनाए जाने लगे, किसमें, मध्य पाषाण काल में। छोटा औजार जो सबसे पहले बनाया गया था मानव के द्वारा वो क्या था, कुल्हाड़ी थी, ठीक है। सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, सर जॉन मार्शल के द्वारा 1863 ईस्वी में सबसे पहला जो औजार बनाया गया था वो 1863 में औजार कुल्हाड़ी बनाई गई थी। वो किस काल में, मध्य पाषाण काल में बनाई गई थी, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड क्या है, 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है वो आपका
मध्य पाषाण काल में रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में जो इसका टाइम पीरियड रहा वो कितना रहा है, तो अभी हमने इधर लिखा 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है वो आपका नव पाषाण काल में रहा है। ठीक है, तो नव पाषाण काल होता क्या एक्चुअली, इसके बारे में बात करते हैं। नव पाषाण काल जो है इसमें मानव, इसमें क्या हुआ था, इसमें मानव थोड़ा होशियार हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें मानव थोड़ा और होशियार हो गया था। मतलब कि सब जो निवास करते थे एकजुट हो गए, निवास करते थे, एक साथ रह के एक जगह रहते थे। ये इसमें जो जहाँ तहाँ रहते थे वो नहीं करते थे, इसमें एक जगह रहकर जो है आपस में बातचीत करते थे। तो बात करने के बाद जो है यहाँ पे ये लोग क्या सीख गए थे, यहाँ पे ये लोग कृषि करना सीख गए थे। कहाँ पे, इसमें नव पाषाण काल में ये लोग कृषि करना सीख गए थे। ठीक है, नव पाषाण काल में कृषि करना सीख गए थे। उसके बाद अभी बताया कि सब लोग यहाँ पे एकजुट रहते थे। एकजुट रहने के बाद जो है निवास जो था इनका मतलब सेम था, एक जगह निवास करते थे। मतलब जैसे पाकिस्तान, एशिया देश अलग अलग देशों में निवास नहीं करते, इसमें एक साथ जहाँ पे रहते थे एक साथ निवास करते थे। ठीक है, इसमें क्या कृषि करना सीख गए थे। इसी में पहिए का आविष्कार हुआ था। किसमें, नव पाषाण काल में जो है आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। इधर पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, इसके साथ इसमें क्या क्या मिले थे, गर्तावास। गर्तावास जो है ये गर्तावास के साक्ष्य मिले थे किसमें, नव पाषाण काल में। गर्तावास जो है आप लोग समझते होंगे कि गड्ढे वाले घर, मतलब कि गड्ढे वाले घर के साक्ष्य इसी में मिले थे। ठीक है, इसमें क्या मिला था, गड्ढे वाले घर के साक्ष्य मिले थे। पहिए का आविष्कार जो हुआ था इसी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार इसमें हो गया था। इसके बाद ये नव पाषाण काल खत्म हो गया। टाइम पीरियड क्या रहा, 4000 से 2500 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड रहा। आगे आता है, इसके बारे में बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं ताम्रकाल के बारे में। ताम्रकाल आया आपका। ताम्रकाल मतलब कि पत्थर का काल खत्म होने के कगार पर था, तब आया आपका ताम्रकाल। ताम्रकाल में क्या हुआ था, ताम्रकाल में जो है तांबे की खोज हुई थी। अभी बताया ना तांबे का काल, तो इसमें क्या हुआ था, तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, मानव द्वारा पहला प्रयोग में लाया जाने वाला जो वस्तु था वो तांबा ही था। ठीक है, तांबे का काल हो गया, मतलब कि इसमें आदमी जो है तांबे का प्रयोग किया गया। सबसे पहला वस्तु जो तांबे में किया गया।